बजट को लेकर प्रदेश की जनता की क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए महिला वर्ग से बात करनी है तो रसोई घर से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती है। बहुत ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम 6,000 का किराना लाते थे, वो अभी 10,000 का किराना आ रहा है। तेल का रेट देखो, पहले 40 था, अब 100-150 के करीब हो रहा है। 2 साल पहले 160 रुपए पाव था, आज वो मखाना 370-400 रुपए जा रहा है। मेंटेन करना बहुत कठिन हो गया है। किचन से संबंधित बहुत सारी परेशानियां हैं। बजट से क्या उम्मीदें हैं? ये मसाले हैं, इनसे हम लोग का जो बजट खराब हो जाता है ना। महंगाई बढ़ रही है, उसको कम किया जाए। IIT और IIM खुलने चाहिए। मध्य प्रदेश में उद्योग खुले जिससे बच्चों को रोजगार मिले। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ कार्य किया जाए। कढ़ाई में छोले की सब्जी है और छोले की सब्जी को अगर आपको स्वादिष्ट बनाना है तो हर मसाला बराबर मात्रा में डालना होगा। कुछ इसी तरह का सरकार का बजट भी होता है। सरकार के बजट में आपको हर वर्ग को कुछ न कुछ देना होगा, तभी वो बजट आम जनता के काम आ सकता है। मध्य प्रदेश सरकार बजट पेश करने जा रही है और इस बार का बजट 4 लाख करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है। लिहाजा सरकार हर वर्ग की झोली में कुछ न कुछ डालने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बजट को लेकर प्रदेश की जनता की क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की आधी आबादी यानी कि महिला वर्ग के लिए। और अगर महिला वर्ग से बात करनी है तो रसोई घर से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म पुड़ियाँ छन रही हैं, यहाँ छोले की सब्जी बनी है। लेकिन पुड़ियाँ तलना और छोले की सब्जी बनाना अब शायद मध्यम वर्गीय के लिए बहुत कठिन हो गया है और बड़ा सोच समझ के वो बना पाता होगा। क्या कहना है इस प्रदेश सरकार की बजट से क्या उम्मीदें हैं, और इस वक्त जो हम आपका स्वादिष्ट खाना देख रहे हैं, चखेंगे भी जरूर, इसको बनाने में कितना महंगाई का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जो गैस सिलेंडर हमको पहले 500-600 में मिल रहा है, वो अभी 800 का हो गया है। आशीर्वाद आटा भी बहुत महंगा हो गया है। किचन से संबंधित बहुत सारी परेशानियां हैं हमको। जी, कितना उम्मीद आपको बजट के लिए बनानी पड़ती है हर महीने, और कितना महंगा पड़ जाता है? उम्मीद तो बहुत सोचते हैं, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा हो जाता है हमारा। तो जो पहले हम 6,000 का किराना लाते थे, वो अभी 10,000 का किराना आ रहा है हमारा। तो इसलिए बहुत सोचना पड़ता है, किसी को बुलाना है, कुछ पार्टी करना है, इसलिए बहुत सोचना पड़ता है। तो क्या होना चाहिए सरकार को इस बजट में, क्या उम्मीद रखना है? सरकार को मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी सोचना चाहिए। जो गरीबों को आप है ना दे रहा है, अच्छी बात है, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर उसका भार पड़ रहा है। जो दालें आती थी या जो भी हम लोग राशन लेते थे, 3-4 हज़ार में हमारा फैमिली तो हो जाती थी, लेकिन अब 12,000 10,000 इतना मेंटेन करना बहुत कठिन हो गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार से हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि सारी चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखकर काम करें। हम लोगों पर टैक्स की लायबिलिटी इतनी ज़्यादा देते थे, तो किचन का उससे कारण सारी किचन भी और हर चीज़ पे हम लोग को मध्यम वर्गीय को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तेल का रेट देखो, तो पहले 40 था, अब 100-150 के करीब हो रहा है। सब्जियां देखिए आप, सब्जी लेने जाओ 40-50 रुपए किलो से कोई इनकी चीज़ नहीं है। तो किचन में अगर कोई काम करने बैठती है महिला, मैनेज करती है, कैसे मैनेज करे, क्या करे, आगे प्लानिंग करना मुश्किल हो जाती है कि आगे की प्लानिंग, भविष्य की प्लानिंग क्या करे, कुछ कर नहीं पाती, वो किचन में ही उलझी रह जाती है। तो जैसे प्रदेश का बजट तैयार होता है, वैसे महिला के हाथ में अपने घर का बजट बनाने की बड़ी चुनौती होती है। महंगाई के इस दौर में कितनी चुनौती है और इस बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको? हमको इस बजट से एक्चुअली बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अब हमने ये चीज़ देखी है एज अ मतलब एक मैं हाउसवाइफ हूँ। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि ये चीज़ इतनी डबल हो गई, सोना इतना महंगा हो, लेकिन हम लोग का ध्यान इस चीज़ में नहीं है कि जो गेहूँ पहले 20 या 25 में, आज के डेट में वो 50 रुपये का हो गया। ये छोटे छोटे जो मसाले जो हम लोग खरीदने जाते हैं कि अरे आप मखाना ही देख लीजिए, 2 साल पहले 160 रुपये पाव था, आज वो मखाना 370-400 रुपये जा रहा है। उस तरफ लोगों को लग रहा है सोना महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन ये गृहस्थी में हम लोग जो मैनेज करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, ये मसाले हैं, इनसे हम लोग का जो बजट खराब हो जाता है ना। पहले हम लोगों की व्रत है, त्यौहार है, जैसे अब नवरात्रे आ रही हैं, तो पहले भैया हम लोगों ने 1 किलो पोहा वो मखाना मंगा लिया, सेक के खाया। अब आप लोगों को सोचना पड़ता है 400 रुपये पाव मखाना, 1600 रुपये किलो, मतलब मायने रखती है कोई चीज़। तो इस पर हम लोग को मतलब सरकार को हम लोग ध्यान दे, आम गृहिणी के लिए, आम पब्लिक के लिए थोड़ा सा वो मतलब इसमें बजट में संशोधन करें, जिससे हम लोगों को गृहस्थी चलाने में बहुत आसान। आजकल 5,000 लेकर जाइए, आपको कुछ नहीं आता राशन में। बिल्कुल आपको लगेगा बस छोटी मोटी चीज़ें आ जाएंगी, 5,000 लेकर जाइए, पहले 5,000 में पूरे घर के सामान आ जाता है। तो देखिए, वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो शक्कर जो है आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले 10 से 15 रुपए किलो मिल जाती थी, आज उसकी कीमत 50 रुपए से ज़्यादा की चल रही है। उसमें भी क्वालिटी पर अगर आप विशेष ध्यान दें तो देखिए, पुड़ियाँ छन गई हैं, छोले
की सब्जी बन गई है और चर्चा हमारी बजट पर जारी है। सभी महिलाओं ने जो है बिल्कुल बराबर से ये बात बोली है कि प्रदेश सरकार को कम से कम उस ओर ध्यान देना चाहिए, वो जो सीधे तौर पर महिलाओं के जेब से जुड़ा हुआ है, रसोई घर से जुड़ा हुआ है, लोगों के खान पान से जुड़ा हुआ है। लेकिन चर्चा यहाँ खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ महिलाओं का एक बड़ा समूह मौजूद है और ये सभी हर वर्ग की महिलाएं हैं और इनसे हम पूछेंगे, छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेंगे सबसे कि उनको क्या उम्मीद है प्रदेश सरकार के इस बजट से, वो क्या सोचती हैं, उनके झोली में इस बार प्रदेश सरकार क्या डाले, क्या उम्मीद है आपको? बहुत सी उम्मीदें हैं कि सरकार हम लोगों के लिए कुछ करे, अच्छा करे और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए कुछ करना अति आवश्यक है। हम लोग तो मध्यम वर्गीय हैं, हम लोग सोचते हैं कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसको कम किया जाए और हम लोग की जो व्यवस्थाएं हैं, घर में जो सामान है, राशन पानी है, वो यदि सस्ते होते हैं तो हम लोग के बजट पे भी असर पड़ेगा, हम लोग मतलब अच्छे से उसको। तो देखिए हर महिला का यही कहना है। आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार के इस बजट से, क्योंकि बुजुर्ग महिलाओं की बात करें, स्वास्थ्य को लेकर बड़ा एक मुद्दा। हमारी ये है कि यहाँ IIT और IIM खुलने चाहिए ताकि हमारे बच्चे फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर न जाएं, क्योंकि बाहर जाने से हम लोग लोनली फील करते हैं। तो बेटर है कि यहाँ IIT और IIM खुले। यानी बड़े शिक्षण संस्थान जो हैं यहाँ पर खुलने चाहिए। क्या उम्मीदें हैं आपको इस सरकार के बजट से? इस सरकार से मेरे को ये उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं है, रोजगार की कमी है। हम लोग बच्चों को उच्च शिक्षा तो देते हैं, उनको नौकरियां मिलती हैं, पर नौकरी जॉब के लिए उनको विदेश जाना पड़ता है, जिसमें हम लोग जो खासकर बड़े बुजुर्ग लोग हैं अकेला महसूस करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ मध्य प्रदेश में उद्योग खुलें जिससे बच्चों को रोजगार मिले। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है और भी महिलाएं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी आप इस बजट को लेकर? जी, मैं बजट में सबसे पहले ये अपनी डिमांड रखती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ कार्य किया जाए। जैसे कि महिलाओं के ऊपर कहीं अत्याचार भी होते हैं या छेड़खानी होती है या कुछ भी होता है, तो महिलाएं यदि किसी थाने में जाती हैं तो वहाँ पे उनको महिला ही नहीं मिलती है जो कि उनकी बात सुन सके। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि सब जगह ऐसे अपॉइंटमेंट करें जहाँ पे कि महिलाएं ज़्यादातर रहें और वो महिलाओं की समस्या को सुन सकें। तो देखिए हमने हर वर्ग की महिलाओं से जाना है कि क्या उम्मीदें हैं उनकी, क्योंकि महिला वर्ग वो आबादी है जो प्रदेश की आधी आबादी है और ये तय करती है कि प्रदेश की सरकार क्या बनेगी, कैसे बनेगी और क्यों बनेगी। तो ये तमाम सवालों के जवाब जो हमने आज बजट को लेकर महिलाओं से पूछे हैं, सब ने अपने अपने तर्क रखे हैं और सब ने बिल्कुल ऐसे जेन्युइन तर्क रखे हैं जो अगर सरकार अपने बजट में शामिल करे तो निश्चित तौर पर उनके झोली में भी बहुत कुछ आएगा। तो ये थी मध्य प्रदेश की आधी आबादी की राय। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के इस बजट में उनकी झोली में क्या क्या आता है। कैमरामैन रवींद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।